तो इजराइल हमास युद्ध के बीच दुनिया में एक बार फिर परमाणु जंग की चर्चा शुरू हो गई है। बात चाहे सुपर पावर अमेरिका की हो या फिर रूस, इजराइल या उत्तर कोरिया की, सब परमाणु धमकी दे रहे हैं। कोई विनाशक बम बना रहा है तो कोई टेस्ट पर टेस्ट किए जा रहा है। रेस लगी हुई है कि कौन कितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा विध्वंस कर सकता है। इजराइल के मंत्री तो ये धमकी दे रहे हैं कि बहुत हुआ, अब गाजा पर एटम बम गिरा दिया जाए। तो वहीं अमेरिका हिरोशिमा के से 24 गुना ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर बम बना रहा है। रूस अलग परीक्षण करने में जुटा है। किम जोंग उन भी उस दौड़ में पीछे नहीं है। नई बहस शुरू हो चुकी है। सवाल है कि क्या दुनिया में न्यूक्लियर आंधी चल रही है? गाजा में परमाणु बम गिरने वाला है। क्या हिरोशिमा से ज्यादा बड़ी तबाही मचने वाली है? सात अक्टूबर को इजराइल में घुसकर जिस तरह से हमास ने कत्लेआम किया, खून खराबा किया, उसका 1 महीना पूरा हो चुका है। तब से जारी इजराइल हमास युद्ध भीषण रूप ले चुका है। 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोगों का घर बार छिन चुका है। बच्चे अनाथ हो चुके हैं। लेकिन जंग के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे। ना हमास हथियार डालने के लिए तैयार है, ना ही बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने वाले हैं। अमेरिका हो या पश्चिम का बाकी देश, सब इजराइल के तेवर से डरे हुए हैं। शुक्रवार को ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का तीसरी बार इजराइल का दौरा हुआ। वो चाहते थे कि कुछ समय के लिए सीज फायर हो ताकि किसी तरह हमास की कैद से बंधकों की रिहाई कराई जा सके, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। उनका कहना है कि सीज फायर का मतलब सरेंडर करना होगा, इसलिए वो ना तो युद्ध विराम करने वाले, ना ही गाजा पट्टी में आईडीएफ का ऑपरेशन रुकने वाला है। दिन के साथ खतरा बड़ा होता जा रहा है। इसी बीच इजराइल के मंत्री एमिहाई एलियाहू ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी। नेतन्याहू भी सन्न रह गए। पहले आप सुनिए कि उन्होंने ऐसा क्या कहा कि सबके होश उड़ गए। एक इंटरव्यू के दौरान एलियाहू से पूछा गया, क्या गाजा पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए? ये सवाल सुनकर नेतन्याहू के मंत्री को लगा कि उनके मन की बात पूछ ली गई हो। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, गाजा पर परमाणु हमला भी एक विकल्प है। हालांकि एमिहाई एलियाहू सिक्योरिटी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है और यही कैबिनेट हमास से जारी युद्ध में सारे फैसले ले रही है। इसके बावजूद एलियाहू ने हमास युद्ध पर खुलकर अपनी राय रखी। आगे उन्होंने ये भी कहा, हमें गाजा को कोई मानवीय मदद नहीं देनी चाहिए। नाजियों की मदद देने की कोई जरूरत नहीं है। गाजा पट्टी पर हमें दोबारा कब्जा करके वहां यहूदियों को बसाना चाहिए। गाजा में रहने वाले शैतान अपना समाधान खुद सोचे। उनको किसी टापू या रेगिस्तान में चले जाना चाहिए। आपको बता दें, इजराइल के पास 90 परमाणु बम है।
ऐसे में एमिहाई इलियाहू की धमकी के बाद सवाल ये, क्या गाजा पट्टी में 78 साल पहले जैसी तबाही मचेगी? क्या गाजा पट्टी में हिरोशिमा जैसा महाविस्फोट होगा? इजराइल के कट्टर राइट विंग या दक्षिण पंथी पार्टी के नेता एमिहाई इलियाहू शायद ये संकेत दे रहे हैं कि गाजा के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बयान दिया उसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को परेशान कर दिया। गाजा पट्टी पर बारूद बरसाने की वजह से पहले से ही नेतन्याहू पर अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों का काफी भारी दबाव है और अब डंके की चोट पर जिस तरह से नेतन्याहू के मंत्री ने ही परमाणु बम गिराने की बात कही है, उसने उनकी मुसीबत को और बढ़ा दिया। अपने मंत्री की इस धमकी पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स हैंडल पर लिखा, मंत्री एमिहाई इलियाहू का बयान वास्तविकता पर आधारित नहीं है। इजराइल और आईडीएफ निर्दोष लोगों को नुकसान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक काम कर रही है। हम अपनी जीत तक ऐसा करना जारी रखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू भले ही जो सफाई दें, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हमास से जारी जंग में परमाणु हमले की मांग उठी। इससे पहले नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की सांसद टेली गोटलिब ने 11 अक्टूबर को इसी तरह के संकेत दिए थे। तब उन्होंने कहा था, केवल मिडिल ईस्ट को हिला देने वाला एक धमाका ही इस देश की गरिमा, शक्ति और सुरक्षा को बहाल करेगा। बिना किसी सीमा के शक्तिशाली मिसाइलें दागने का वक्त है। किसी पड़ोस को समतल नहीं करना है, बल्कि गाजा को कुचलना और चपटा करना है। पासवर्ड से नहीं, भेदने वाले बमों से, और वो भी बिना दया के। इस बयान से पता चलता है कि शायद उनका इशारा परमाणु बम के इस्तेमाल की तरफ था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। गाजा की सीमा इजराइल से लगी हुई है, तो अगर गाजा पर परमाणु बम गिरेगा तो क्या इजराइल पर उसका असर नहीं होगा? हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में युद्ध भी लंबा खिंचता जा रहा है। टैंक दहाड़ रहे हैं और आसमान से बेशुमार बमबारी हो रही है। परमाणु बम दागने की मांग उठ रही है, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। 7 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध के बाद गाजा में किसी परमाणु बम से ज्यादा विस्फोटक इजराइल इस्तेमाल कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इजराइल ने अब तक गाजा पर 10,000 बम गिराए हैं, 12,000 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। इजराइल ने गाजा पर 25,000 टन से अधिक विस्फोटक गिराए हैं, जो हिरोशिमा पर गिरे बम के 2 गुने के बराबर है। हिरोशिमा का क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर है, जबकि गाजा का क्षेत्रफल 360 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है। अमेरिका ने जो परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे, उन बमों का वजन 15,000 टन था। गाजा पर गिराए गए बम जापानी शहर पर गिराए गए बम से 2 गुने शक्तिशाली हो सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट भी लगातार छप रही है कि मिडिल ईस्ट तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनता जा रहा है। इसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसलिए गहरा गई क्योंकि इजराइल हमास जंग के बीच भूमध्य सागर में अमेरिका समेत कई देशों की नौसेना के बेड़ों का जमावड़ा लग चुका है। लाल सागर में भी उथल पुथल मची हुई है। युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ से समंदर में हलचल मची है। हर तरफ से जंग में कूदने की तैयारी है।
लेबनान बॉर्डर की तरफ से ईरान के मोहरे हिजबुल्लाह और यमन की ओर से हुती ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है, जबकि सीरिया में अमेरिका बेस निशाना बन रहे हैं। तुर्की भी धमकी दे रहा है, तो इधर इजराइल के पीछे अमेरिका जैसी महाशक्तियां खड़ी है। दोनों तरफ से जबरदस्त खेमेबंदी है। हथियारों की गूंज और ताबड़तोड़ सप्लाई से पूरा मिडिल ईस्ट थर्रा रहा है। इसी बीच ऐसी खबर आई जो दुनिया में चल रही परमाणु आंधी को हवा दे गई। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स है कि अमेरिका अब तक का सबसे विध्वंसकर परमाणु बम बना रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में अपने वर्चस्व को लगातार मिल रही चुनौती को देखते हुए अमेरिका ने एक बार फिर से परमाणु हथियारों को तेजी से विकसित करने का काम शुरू किया है। सुपर पावर अमेरिका ऐसा शक्तिशाली और खतरनाक परमाणु बम बना रहा है जो गिरा तो ऐसी तबाही लाएगा, इतनी बर्बादी लाएगा, जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमेरिका का यह परमाणु बम हिरोशिमा में गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। एक बम के गिरने से 3 लाख लोग एक झटके में मौत की नींद सो जाएंगे। इस विध्वंसक बम में इमारतों को भस्म करने की ताकत है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने खुद इसकी जानकारी दी। इसका नाम B6113 है। ये B16 फैमिली का 13वां वेरिएंट होगा। ये एक ग्रेविटी बम होगा। इस तरह के बम को टारगेट पर सीधा गिरा दिया जाता है, न कि किसी मिसाइल से लॉन्च किया जाता है। B6113 को बनाने का काम नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में होगा। B6113 देखने से B61-7 की तरह ही होगा, लेकिन इसमें सेफ्टी और कंट्रोल फीचर्स ज्यादा बेहतर होंगे। इसमें अपग्रेडेड टेल किट भी होगी जो इसे टारगेट पर सीधा गिरने में मदद करेगा। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा था उसका नाम लिटिल बॉय था और उससे 6650 डिग्री सेल्सियस की गर्मी निकली थी। अब सोचिए कि B6113 इससे 24 गुना ज्यादा ताकतवर है, तो इससे कितनी गर्मी निकलेगी। B6113 को जब कहीं पर गिराया जाएगा तो उससे बहुत तेज कंपन होगा। करीब 6.5 किलोमीटर के दायरे तक इसकी आग फैलेगी और 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पूरी तरह तबाह हो जाएगी। ऐसा भी अनुमान है कि जब B6113 गिरेगा तो कुछ ही घंटों में 10 लाख से ज्यादा मौत हो जाएगी, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग पूरी तरह झुलस जाएंगे। अमेरिका ने ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पहले से ही चीन ने साल 2030 तक अपने परमाणु हथियारों की संख्या को दोगुना करने की बात कह डाली है और रूस ने परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगाने वाली संधि से खुद को बाहर कर लिया। ऐसे मानचित्र जारी किए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को मंजूरी मिलने के बाद विकसित किए जा रहे एक नए तरह के परमाणु बम को अगर रूस की राजधानी मॉस्को पर गिराया जाएगा तो उससे कितना विनाश हो सकता है।